हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है सास की हुकूमत। ये कहानी सास की हुकूमत और बहू के तेवर की शुरुआत से होती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से, जहाँ परिवार के मुखिया रघुवीर जी, उनकी पत्नी शांति देवी, उनका इकलौता बेटा अमित और उसकी पत्नी प्रिया साथ रहते हैं। शांति देवी का स्वभाव कुछ हद तक सख्त और नियंत्रक है। घर का हर काम उनके बताए नियमों के अनुसार ही होता है। उनका मानना है कि एक गृहिणी को परिवार की बागडोर अपने हाथों में रखनी चाहिए और इस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभा रही हैं। प्रिया, जो कुछ ही महीने पहले इस परिवार में आई है, एक तेज तर्रार और आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की है। शादी से पहले उसका जीवन बहुत स्वतंत्र था। अपने फैसले लेने की उसे पूरी आज़ादी थी। लेकिन इस घर में आकर उसे महसूस होता है कि उसकी सास हर छोटी बड़ी बात पर निगरानी रखती हैं, चाहे वो सुबह के नाश्ते का मेन्यू हो या उसकी साड़ी पहनने का ढंग। हर बात पर शांति देवी की राय होती है। प्रिया के लिए ये सब कुछ नया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे अपनी हर गतिविधि का हिसाब देना पड़ेगा। अमित, जो अपने काम में व्यस्त रहता है, इन सब बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उसे लगता है कि हर सास बहू के बीच ऐसे ही तकरार होती रहती है। लेकिन प्रिया इस स्थिति को सहजता से नहीं ले पाती। उसे ये सब बंदिशें लगती हैं। प्रिया को हमेशा अपने माता पिता का खुले दिल से समर्थन मिला था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद उसे किसी और के हिसाब से जीना पड़ेगा। एक दिन जब वह रसोई में अपने तरीके से खाना बना रही थी, शांति देवी आकर टोकने लगी। ऐसे नहीं प्रिया, सब्जी में नमक ज़्यादा मत डालो और मसाले थोड़ा कम करो। प्रिया ने हल्के से कहा, माँ जी, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। शांति देवी की भ्रिकुटी तन गई। उन्होंने गुस्से में कहा, अरे, जब सबको अच्छा नहीं लगेगा तो तुम क्यों अपने मन की कर रही हो? ससुराल के घर के नियम होते हैं, जो सिखाया जाए वही करो। प्रिया चुपचाप उनके कहे अनुसार खाना बनाने लगी, पर उसके दिल में ये बात चुभ गई। उसे लगा कि शांति देवी हमेशा उसे नीचा दिखाना चाहती हैं। अमित भी धीरे धीरे इस तनाव को महसूस करने लगा था। एक और उसकी माँ, जो हमेशा चाहती थी कि सब कुछ उनके अनुसार हो, और दूसरी ओर उसकी पत्नी प्रिया, जो अपनी स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं करना चाहती। दोनों के बीच फंसकर वो अक्सर उलझन में रहता। उसे समझ नहीं आता कि किसका पक्ष ले। एक दिन प्रिया ने अमित से शिकायत की, देखो ना अमित, माँ को हर बात में दखल देना ज़रूरी है क्या? कभी कभी लगता है जैसे मैं इस घर में अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकती। अमित ने शांत स्वर में कहा, देखो प्रिया, माँ को बस पुराने रीति रिवाजों का ख्याल रहता है। वो ऐसा कुछ नहीं करती जिससे तुम्हें तकलीफ हो। तुम उनकी बातें दिल पर मत लिया करो। प्रिया नाराज होकर बोली, तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम तो सारा दिन काम पर रहते हो। इन छोटी छोटी बातों का असर मुझ पर होता है। एक दिन घर में मेहमान आने वाले थे। शांति देवी ने प्रिया को एक साड़ी निकाल कर दी और कहा, इसे पहन लो, मेहमानों के सामने ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं। प्रिया ने विरोध करते हुए कहा, माँ जी, मैं अपने हिसाब से कपड़े पहनना चाहती हूँ, और वैसे भी इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने कौन सी साड़ी पहनी है? शांति देवी ने गुस्से में कहा, फ़र्क पड़ता है बहू, ये मेरा घर है और यहाँ सब कुछ मेरी मर्यादा के अनुसार चलता है। अगर तुम्हें अपने तरीके से जीना है तो अपने घर जाओ। ये सुनकर तो प्रिया का दिल टूट गया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाई गई है। शाम को जब अमित घर आया तो प्रिया ने उसे सारी बातें बताई। अमित ने उसे समझाने की कोशिश की, देखो प्रिया, माँ का स्वभाव हमेशा से ऐसा ही रहा है। वो चाहती हैं कि घर में सब कुछ उनके तरीके से हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें गलत समझती हैं। प्रिया ने रोते हुए कहा, तुम्हें मेरी तकलीफ नहीं दिखती अमित? मैं यहाँ किसी की गुलाम नहीं हूँ। अगर मेरे कपड़े पहनने पर भी कोई हुकूमत करेगा तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। अमित समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी माँ को समझाए या पत्नी को शांत करे।
वो दोनों के बीच खुद को असहाय महसूस कर रहा था। प्रिया के मन में ये ख्याल आ रहा था कि शायद इस घर में उसकी कभी जगह नहीं बन पाएगी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने प्रिया के मन को बदल दिया। शांति देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। उस समय प्रिया ने अपनी सारी नाराज़गी भुलाकर सास की सेवा में जुट गई। उसने अपनी सास की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। शांति देवी ने पहली बार महसूस किया कि प्रिया कितनी स्नेही और जिम्मेदार है। जब वो ठीक होकर घर लौटी तो उनके दिल में प्रिया के प्रति स्नेह और कृतज्ञता का भाव था। अब प्रिया और शांति देवी के बीच का रिश्ता कुछ बदलने लगा था। शांति देवी ने महसूस किया कि बहू को हर समय हुक्म देना सही नहीं है। उन्होंने धीरे धीरे प्रिया को अपने तरीके से घर के काम करने की छूट देनी शुरू कर दी और प्रिया ने भी शांति देवी की भावनाओं और मर्यादाओं को समझते हुए अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। अमित को अब चैन मिला। उसे खुशी थी कि उसकी माँ और पत्नी दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। समय के साथ साथ प्रिया और शांति देवी के बीच का संबंध और मधुर होता गया। अब वो एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझने लगी थी। अमित के लिए ये एक बड़ी राहत थी क्योंकि वो अब खुद को किसी के पक्ष में खड़ा करने की ज़रूरत महसूस नहीं करता था। सास की हुकूमत और बहू के तेवर की ये कहानी हमारे सामने ये संदेश रखती है कि प्यार, समझ और सहयोग से हर रिश्ते को मधुर बनाया जा सकता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।